राम राम एवरीवन। सब प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में आप सबका स्वागत करते हुए आज हम विचार करेंगे एक नई विचार। मैं हूं आचार्य अनंत रामदास उपस्थित हुआ हूँ। इस कुंडली में देखेंगे कि सर्वजन प्रिय व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष, कैसे सभी जनों का प्रिय होता है और प्रिय क्यों होता है, हमारी पूर्व जन्म के कर्म आदि किस प्रकार है। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखिए और उसका तथ्य को जानिए, समझिए। अगर आपकी भी ऐसा है परंतु आपको नेगेटिव फायदा दे रहा है इस प्रकार ग्रह योगायोग होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ईर्षा आदि या किसी न किसी क्रियमाण कर्म में गलत या संगत गलत होने के कारण आपका वह जो प्रियता नहीं मिल पा रहा है। उसको जानने के लिए आप सब हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, रामार्चन, ग्रह शांति का उपाय और जो टोटका आदि ब्लॉग में जिक्र किया हुआ उसका सभी निराकरण के लिए हमारे द्वारा यथा प्रयास किया जाता है। और यो यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथे भजाम्यहम्। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिए और जुड़िए। टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर, डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबरों पर आप कर सकते हैं। और आइए विचार करते हैं। ये व्यक्ति है 28/9/86 का है। ये भुवनेश्वर का जन्म है और ये व्यक्ति भी हमारी शिष्य हैं, जैसे शिष्य ही हैं, आज्ञाकारी भी है, लेकिन अच्छा पोस्ट पर भी साथ में सभी जन प्रिय होते हैं। मतलब जिसकी जीवन में 90% लोग पसंद करते हो वह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। तो कैसे, क्यों, ऐसा क्यों है? और कभी कभी ऐसा योग होने पर भी आपकी कुंडली में आपको ईर्ष्या के कारण परेशानियों का झेलना या आपकी कोई ना कोई एक समस्या से घिरे रहते हैं, तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा विवेचन करेंगे। आइए ग्रह योग जानेंगे। तो सूर्य बुध लग्न में ही है और लग्न में बुध का उच्च होना, सूर्य बुध आदित्य प्रथम भाव में और मूल त्रिकोण के पहले भाव में ही मजबूत स्थिति में होना, चंद्रमा और बृहस्पति द्वितीय भाव में होना, मंगल का चतुर्थ भाव में होना और पंचम भाव में केतु, सप्तम भाव में शुक्र, शनि नवम भाव में और एकादश भाव में राहु का, इस प्रकार ग्रह योग आए गए। तो ये व्यक्ति क्यों प्रिय हो रहा है? पहली बात है कि आज की कलयुग में अगर आप नौकरी करते हैं या कोई अच्छे पोस्ट पर है, आपकी स्वभाव और बाकी जो गुण हैं, बदमाशी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे आपकी खान पान में ढंग से नहीं, आपकी संगत ठीक नहीं है, आपकी विचारधारा ठीक नहीं है, आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं है, इन सभी दुर्गुणों को अगर मिला ले तो उसको 99% कहिए 100 में से, परंतु 100 में से 99% दुर्गुण होने के बाद ही व्यक्ति सर्वजन प्रिय होता है। तो ऐसा क्यों है? मन में ये प्रश्न होता है। कई बार आप सबके मन में भी होता है कि वो दिन रात कुकर्म कर रहा है, अधर्म कर रहा है, गलत कर रहा है, फिर भी उसको लोग बहुत चाहते हैं, फिर भी उसको लोग बहुत मान सम्मान देते हैं, फिर भी उसको व्यक्ति को बढ़ावा देते हैं, उसका स्वागत होता है, वो हर जगह जाके विजय लाभ करता है, हर जगह उसको सफलता मिलती है। और कलयुग की बात करें तो धन को प्रदर्शित करता है। धन को प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
और धन को प्रदर्शित करके धन को प्राप्त करता है, तो उसको प्रिय सब कोई हर जगह देता है। कुछ कपट नीति से भी कर लेते हैं, कुछ पराक्रम से भी कर लेते हैं। तो इस कुंडली में यह सब कुछ है। तो शनि का नवम भाव में मजबूत स्थिति में शुक्र की राशि पर होना और शुक्र का उच्च हो जाना, मीन राशि में रहना, तो भले शनि वृषभ राशि में है परंतु शुक्र के राशि पर है, शुक्र के राशि पर विराजमान है। और शुक्र जो है सुख समृद्धि वैभव का कारक बनता है, धन का कारक है, सौंदर्य का कारक है, हैंडसम का कारक है, नारी हो तो अति सुंदर की कारक है। और जीवन की जो आधे हिस्सा है वो सप्तम भाव है, तो उसकी जीवन की फ्रंट वाला व्यक्ति, लग्न से फ्रंट वाला व्यक्ति है, जो सीधी, तो यहाँ पर शुक्र का उच्च होना और शनि जाकर वहाँ बैठना भाग्य भाव में। शनि का बैठ के शुक्र का जो गुण है वो गुरु है, मित्र भी है और शुक्र उच्च भी है, तो उसको हाई प्रोफाइल में धन का एक्टिवेशन कराएंगे। और ऐसे व्यक्ति 24 एज से लेकर क्रियमाण कर्म अगर बढ़िया है तो 36 के बाद बहुत ऊंचाई तक। और जैसे ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश के हैं जो सांसद रहे, देखो एक सांसद होने के बावजूद भी कितने शानदार व्यक्तित्व है, और जिसका वैभव को देखकर अखिलेश यादव भी फेल हो जाए। राजा भैया को देखिए, इन सबको अगर थोड़ा, मैं उनकी नेगेटिव भी है, उनकी नेगेटिव के ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी है, फिर भी लोगों की चाहना, व्यक्तित्व की चाहना, तो हैंडसम और एक मजबूत व्यक्ति दिखते हैं, ये इसके कारण। मतलब कलयुग में वैभव रहना, चाहे पितृर्जित के घर में जन्म लिए हो या आपकी पराक्रम से इनकम किया गया, पहली बात। दूसरी बात, लग्न में सूर्य और बुध का रहना एक कुलदीपक योग भी बनाता है महान। दूसरी बात, बुद्धि जो बुद्ध है, बुद्धि जो है वो उच्च का है, स्वतः उच्च में है और फ्रंट वाला भी उच्च में है, पार्टनरशिप। तो वो कितनी गरीब घर में भी अगर जन्म ले ले तो उस व्यक्ति का ऊंचाई होना है, और यह व्यक्ति जहां रहेगा सूर्य की तरह चमकेगा, और ना चाहते हुए भी अगले वाला इससे प्रिय बनेगा, क्योंकि इसकी तेज के सामने, सूर्य की तेज के सामने समग्र संसार की जो अंधकार है वो छंट जाता है। उसी प्रकार इस व्यक्ति के जब भी सामना करेगा या इस व्यक्ति विशेष की सामने रहेगा, जो भी महिला हो चाहे पुरुष हो, उसकी 999 गुण छोड़ दीजिए, एक गुण के कारण उसकी सारी 999 गुण दब जाएगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष। जैसे कलेक्टर होता है एक जिले में, और उस जिले के अंदर वो पूरी मालिक बन के, वो भले देखने में कैसे भी हो, लेकिन उसको पराक्रम से सबको निस्तेज कर देता है। ये इन पर सूर्य और बुध का कार्य करते हैं। दूसरी बात, सपोर्टेड धन, कलयुग में विशेष धन की बल, धन की पराकाष्ठा और उच्च का, साथ में अनाप शनाप पैसा की आना, राहु और केतु। इस कुंडली में बहुत दुर्गुण है, ऐसा नहीं कि दुर्गुण नहीं है। मैं तो कहता हूँ 1000 में से 999, 100 में से 99 गुण दुर्गुण है, परंतु
उसका छुप जाना, उस स्थिति को और उन गुणों को, दुर्गुणों को गौणत्व भाव में परिदर्शित करना, ये हो गया। दूसरी बात, चंद्रमा बृहस्पति के साथ होना, गुरु के साथ मन कंट्रोल, अर्थात इस व्यक्ति के लाइफ में कंट्रोलिंग पावर और कंट्रोलर जो होता है वो एक जबरदस्त होता है। ये व्यक्ति किसी न किसी एक आध्यात्म के, या सबसे बड़ी बात है कि धर्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पर बैठने पर कुटुंब सदैव बृहस्पति और चंद्रमा के साथ, कुटुंब भी इनको मतलब प्रसन्नतापूर्वक एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। कुटुंब में भी सुख समृद्धि और इस व्यक्ति की जीवित रहना, ये जहाँ पर रहे, जिस कुटुंब में निवास करे, उस कुटुंब वाले भी सुखी होते हैं। उसकी ऐसा गुण धर्म है। और चतुर्थ भाव में मंगल का रहना, ये भूमि, भवन और बिचौलिया काम, दलाली काम, विशेष करके भूमि के लिए कारक है चतुर्थ भाव में। ये विशेष गुण। दसम भाव में दृष्टि होने के कारण मंगल की, यहाँ कोई ग्रह न होने के कारण एक उत्थान की जो स्थिति है और जो सुविधाजनक बात करके बीच से फायदा उठाना, ये व्यक्ति का ये गुण मंगल परिदर्शित करा देता है। परंतु यहाँ जो दुर्गुण शुरू हो रहा है, तो दुर्गुण की अगर बात करें तो संतान पक्ष के लिए राहु की जो दृष्टि, केतु के जो हैं, वो इनको डुबा देता। अक्सर इन व्यक्तियों की जो बेइज्जती होती है, जो परेशानी होती है, इनके संतानजनक जो संतानों से इनको फज्जियत की शिकार होना पड़ता है। और राहु के साथ होने के कारण बहुत धन भी अगर देता है तो कभी कभी पत्नी के घर वालों की तरफ से भी इनको नापसंदता होता है। जहाँ 10 सपोर्टर रहेंगे वहाँ 2 विरोधी भी रहेंगे। इसलिए अगर आपकी भी इस तरह गुण है, इस प्रकार कुंडली है, अगर कहीं दुविधाजनक में, कहीं परेशानी में फंसे हैं और अन्य अन्य समस्या भी हैं इसमें, परंतु इसका विश्लेषण और पूर्ण रूप से समय अभाव के कारण नहीं करेंगे। और पुनः अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और अधिक से अधिक जुड़िए। जुड़ने के लिए और हमारी वीडियो को पाने के लिए, साथ में आपके जीवन में जो समस्या उसके बारे में भी चर्चा करने के लिए आप उपस्थित हो सकते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर। दर्शकों, राम राम।